लेट्स गो माय बेबी। फूल भी अच्छे हैं, हमें हार मिल जाएगा अच्छा। या कौन सा? अस्सलाम वालेकुम जी। नबिया की बर्थडे होती है 5 को, लेकिन बर्थडे हम मना रहे हैं अभी क्योंकि ईमान की शूट शुरू हो जाएगी तो इसलिए वो बिज़ी हो जाएगी। तो अभी हम आए हैं एक प्री बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए चीज़ें लेने, बलून्स, फूल। एंड वी वर थिंकिंग के अनिया वर सेइंग फूल नहीं लेते, वो बहुत गर्मी भी है, ख़राब हो जाते हैं नॉर्मल। सो हमने सोचा एक हार लेते हैं फूलों का। बट दिस शॉप हेज ब्लॉक, ये सारे आर्टिफिशियल हैं। That is, these are nice too. और हार बन जाएगा? नहीं, ट्यूब रोज और कोई पिंक फूल, उसके फूल डालेंगे ना बीच में। ये जनाब हम लोग आए थे मस्तानी चाट खाने, पालक पापड़ी चाट जो कि हमारी बेटी की फेवरेट। अच्छा जी, तो जो चाट है वो बहुत अच्छी है, पालक पापड़ी चाट बहुत अच्छी है। इस्लामाबाद की भी हमने हैदराबादी चाट ट्राई की थी, वो भी बहुत अच्छी है। लेकिन कराची में जो सीन है ना चाट का, उसको कोई नहीं बीट कर सकता। लाइक मिर्च चिली की हो गई या गज़ीबो हो गया, चटखारा हो गया, तो ये कराची है। ये बहुत मज़े की, मतलब लाहौर के हिसाब से लिबर्टी ये मैंने सुना था जब शुरू में हम आते थे, वहीं की चाट मशहूर। कराची से कंपेयर नहीं कर सकते, बट कंपेयरिंग इट विद पंजाब एंड ऑल तो उस हिसाब से बहुत अच्छी है, मज़े की। नज़र मेरा पता मेरा जहां, बेचारी नब्बो घर पे है। बेचारी बोबो के हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, हम बोबो को नहीं ला सकते थे और हमने चाट की स्टोरी लगाई तो उसने देख ली और बोबो ने वो जगह रेकमेंड ही बोबो ने की थी। हाँ, नबिया की फूड रिकमेंडेशंस जो है ना बहुत अच्छी हैं, वेरी वेरी नाइस। चलें जी, ये वो जगह है भट्टा चौक में, ये यहाँ की तिनका कुल्फ़ी जो है ना, ये वाली, ये मंगाई है और ये ले आया। मैं भी चखती हूँ। नहीं करो ईमान, बलून्स को कैंडल से दूर रखो पीछे। या दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट। उससे बता दिया कि डाइनिंग से आना है। भाई इन लोगों ने तीनों चारों ने मिलके कैमरा जो है वो दिया है, अनिया वाला जो कैमरा था वो गिफ्ट किया है इसे। हमें समझ नहीं आ रहा था हम क्या दें। Oh my God! तो माशाल्लाह, Happy birthday to you. Thank you, bro. I love you. नबिया ने बहुत ही जोर से दुआ मांगी थी आज। What have you guys done? you look so pretty मेरी शहजादी। हैप्पी जुग जुग जियो, अल्लाह पाक आपको दुनिया जहान की, आखिरत की, दोनों जहान की खुशियाँ, सुख अपनी रजा नसीब करे। वाइन 5 को दीजिए। रेमिनेंट कहाँ है हार का? मैं कुछ करूँ? छोड़ दे मम्मा, छोड़ दे। प्यारी लग रही हो मेरी खैरत। साथ में फातिमा जुना। I love this cake. ये मैंने देखा था। हाँ। बैठो। लाइट जलाएं? बहुत अच्छी आ रही है वैसे। थोड़ी एम्बिएंट अच्छी है। इतना मेकअप करके आई है बेचारी। चलो
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Navbo. Happy birthday to you. वो प्लेट में निकाल पहले. May You have many more. May you have many more. Happy Happy birthday to you. उन्होंने खाने? मुझे को दो. ला मैं खिलाऊं अपनी बेटी को. मैंने कहा था ले लेते हैं, शीहर नहीं, उसको फ्रेश खिलाएंगे. अरे बाबा गिफ्ट टाइम. बाबा गिफ्ट टाइम. You wanna look at? रुक जाओ. थोड़ा ऐसा लग रहा है. आपका एक सेकंड उंगली आ रही है. नहीं. हाँ उंगली आ रही है. अच्छा अरे बाबा. अच्छा चलो आके मत देगी. अच्छा नहीं, आपने पहले बताओ एनी वाइल्ड गेसेस. Any guesses? गैस. सोचा तो होगा कहीं दिमाग तो मुझे क्या होगा. डायसन लगा था लेकिन डायसन इतना छोटा होगा नहीं. हम्म फोन भी नहीं हो सकता क्योंकि फोन तो मैंने अभी लिया है. हाँ, कोई- मेरे दिमाग में आया था लेकिन मैंने कहा नहीं. मैंने कहा ये बहुत थोड़ा लंबी होगी. Oh my God! Thank you God! तीनों को मिलकर कर दिया. तीनों कौन? अली नहीं है इसमें. मैं और ईमान है सिर्फ. क्या? अली और मम्मा का एनवेलप में है. माशाल्लाह. हाँ है पता. पता लगा. Okay, now open the envelope which is Mama and Ali's. पतला सा फील नींद से कुछ चेक है. मम्मा दिखाओ तो सही. निकाल. ये मुझे पता था यही होगा. मुझे पता था कि आपका यही है. क्या है दिखाओ. रूम रेनोवेशन. या मच नीडेड दो. मतलब मुझे तो मेहनत भी नहीं करनी होगी. या चूज करना होगा आपको बस. हाँ बहुत प्यारी. जनाब, आज का दिन सुबह शुरू हुआ. उठ के मैंने नाश्ता किया एज़ यूजुअल और ब्रूनो मेरे साथ किचन में है. ये लोग चले गए, इनकी मीटिंग थी तो मैंने नबीहा ईमान को उठाया. आई बॉइल्ड एग्स. मैंने कहा चलो नाश्ता करो अच्छा सा हेल्दी. और ईमान ने कुकीज़ और कुकी डो और पता नहीं सिनेमन रोल्स मंगाए. उसके बाद फिर मैंने कहा क्या बनाऊं. पहले मैंने कढ़ाई की तैयारी पकड़ी. फिर मैंने कहा कि जब मैं आई थी उस दिन तो अनिया ने कढ़ाई बनाई थी, बल्कि ईमान ने कहा मेरे साथ आके बैठ गई. मैंने कहा हाँ ये तो बात ठीक है. फिर मैंने कहा क्या बनाऊं. फिर मैंने कहा कोरमा बनाती हूँ. इनका कब से दिल चाह रहा है. इन्हें शगुफ्ता भाभी के हाथ का कोरमा बहुत पसंद है. अनिया ने एक दफ़ा उनसे 2 दफ़ा रेसिपी भी ली और पता नहीं शी सेड कि सही नहीं बना या उसने कोशिश नहीं की. तो बहरहाल तो अभी ये लोग गए हैं गो कार्टिंग सब. मैंने कहा 2 दिन से जा रहे हैं. एक दिन कैश लेते हैं, कैश नहीं था. दूसरे दिन इनका मसला था कि वेटिंग 1.5 घंटे की थी कल. तो आज उसने कहा आप शाम में आ जाएं तो इतनी वेटिंग नहीं होती. तो ये लोग वहाँ गए हैं. तो मैंने जी अपना ये चढ़ा दिया कोरमा. भून भान के उसको निंजा में रख दिया है क्योंकि जल्दी जल्दी बन जाए फटाफट. उसके बाद फिर हम लोग खाना बना खाएंगे जब ये आएंगे. मैंने कहा नान लेते आना. और मैं अभी कोशिश कर रही थी कुछ हेल्दी खाऊं बिकॉज़ बहुत खाने की रूटीन आउट हुई है. मीठा बहुत ज़्यादा खा रही हूँ विच आई डोंट लाइक बिकॉज एट दिस एज. नॉट बिकॉज कि वज़न बढ़ जाता है बट ओवरऑल हेल्थ के लिए भी मीठा जो है ना वो बहुत बुरी चीज़ है. बिकॉज कार्ब्स तो सीधा आपका सिस्टम एब्जॉर्ब करता है. उसमें तो कोई मेहनत ही नहीं उसे करनी पड़ती. प्रोटीन आप खाएं, आप अच्छे नेचुरल चीज़ें खाएं. खजूर खा लें, अंजीर खा लें, नट्स खा लें. तो ये चीज़ें होनी चाहिए. तो आई बिकम वेरी कॉन्शियस. कभी मेरे घुटनों में दर्द होता है, मेरे जॉइंट्स में दर्द होता है, मैं डर जाती हूँ कि नहीं
बस अल्लाह ताला चलता फिरता ही रखे और अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे। तो आई ड्रेड दिस, इसलिए मैं थोड़ा सा केयरफुल हो जाती हूँ। पानी याद आता है, पानी ज़्यादा पीती हूँ। फिर सुबह उठ के थोड़े अपने स्ट्रेचेस करती हूँ, टांगें और बाजू जो हैं उनमें अगर कोई स्टिफनेस है तो वो सॉफ्ट हो जाए। तो चलें, कौरमा बनता है तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसा कौरमा बना है। मैंने कहा कि आज वीडियो शुरू करते हैं। ये लोग अभी अभी निकले हैं तो इनके आने तक तो खाना बिल्कुल रेडी होगा। दही नहीं था, नबिया से मैंने कहा दही ले आओ, तो वो दही लेके आई है अभी, ला के मुझे दे गई है। अन्या कह रही थी आपको चैन नहीं है, आपने, मुझे पता है घर में खुशबू आ रही है, आपने कुछ पकाया है, पका रही हैं। तो मैंने कहा कौरमा, तो खैर देवर एक्साइटेड। तो चलें अब वो लोग आते हैं तो हम लोग खाना वाना लगाते हैं। तब तक मैं नमाज की तैयारी करूँ, कोई तस्बीह वस्बी पढ़ूँ और चलें, सी यू इन अ बिट। पास की है मम्मा भी कुछ कम नहीं है, मम्मा अपने ब्लॉग में से एडिट कर देती है। गाइस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हाउ आवर मदर्स आर सोशली एम्बैरेसिंग। इतना पब्लिकली ना जरा वो होता हूँ। हाँ, ये टाइम आना था भाई, यही टाइम आना था। एम्बैरेसमेंट हो रही है, ये देखना बाकी रह गया था। देखो मैं ना थोड़ा मतलब मैं लगता हूँ बहुत ओवरली कॉन्फिडेंट, बट तो आप थोड़ा सा देख के मतलब ब्लॉग करते कि अच्छा है कोई देख तो नहीं रहा। मम्मा उस दिन चाट खाने गए तो हमने भाई मैंने अपना रिव्यू दिया उन लोगों को। चाट भी खा के ना हम अभी फारिग हुए। यहाँ पे लेफ्ट पे आंटी देख रही है, राइट पे आंटी देख रही है। तो देखती रहे। और अभी अच्छा 1 मिनट वो लाइव देख रही है, वरना मम्मा मैंने is घर not जाना नहीं देख रही हैं, बट दे weren't in my video। अम्मा भी तो ये देखो, ये टाइम भी देखना था गाइस के बच्चे अपनी माँ का मजाक उड़ाएं, जिन्होंने चम्मच उठाना सिखाया, चलना सिखाया, पहला लफ्ज बोलना सिखाया। हाय 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 हाय, क्या करें भाई। सारे आम नजर आ रहे हैं लाहौर में। मुझे अनवर अटोल, ये वाली लीची अच्छी है नहीं, अगर खानी है तो मुझे अनवर अटोल नजर नहीं आ रहा लाहौर में। जोड़ा पुल पे हैं हम, जा रहे हैं सदर में हमने जाना है अहमद फूड कोर्ट, क्योंकि हमजा और मैं दोनों और असलम भाई भी, असलम भाई ने मुझसे पूछा कि मैंने कभी पालक गोश्त खाया है शादियों वाला देगी, तो मैंने कहा नहीं, मैंने तो कभी नहीं खाया। अगर खाया हो किसी ऐसी एज में तो मुझे याद नहीं है। तो उन्होंने कहा कि वो इतना मजे का होता है कि एडिक्टिव होता है। बीफ और मटन वाला, हाँ मटन वाला पालक गोश्त। तो हमजा को मैंने बताया तो हमजा ने खट ढूंढ लिया अहमद फूड कोर्ट, कोई सदर में है, तो रिव्यूज़ भी अच्छे थे। तो हमने आज उठते ही कुछ नहीं खाया, फटाफट बस नमाज पढ़ी और हम निकल आए। नाश्ते पे इंतजार कर रहे हैं सब आपको उठाते हुए, तो नाश्ता नहीं हुआ। नहीं, मैंने नाश्ते पे नहीं, मैंने कहा था नाश्ते पे जाना है हमने, यही बोला था। यही बोला था चंदा। और मैं इतरा रही हो चश्मा पहन के, नजर नहीं आ रही। डैडी कहते इतरा रही हैं। तो चलें जी, अभी खाते हैं और आपको बताते हैं मटन जॉइंट्स की कोई जगह अगर आप लोगों को लाहौर में पसंद है या कोई आप कराची में होंगी, रिकमेंडेशन मैं स्टोरी लगा दूंगी आज, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। अभी तो मैं हो सकता है तब तक ना हूँ, लेकिन ये है कि मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप लोगों की कोई अच्छी रिकमेंडेशन हो मटन जॉइंट्स की, ताकि तो मटन जॉइंट्स हम जाएंगे ना। वो नहीं वो कह रहे जुम्मे को खुलेगा। जुम्मे को चले जाएंगे, परसों तो है जुम्मा। फ्रूट, लीची, आड़ू, खुबानी, अंगूर और आम। चौसा आ जाना चाहिए, अब तक आ गया होना। अच्छे वाला नहीं आया। लेकिन आप लोगों को किसी अच्छी बड़ी दुकान पे जाना चाहिए ना। नहीं अल्फता नहीं, ठेला ही। मंडी वो जो हमारे वहाँ पे नहीं, गाजी रोड पे दुकानें थी जो प्रॉपर। इस्लामाबाद में ना यहाँ पे सिगरेट की भी दुकानें खोके नहीं है। अच्छा, यू नो व्हाई मजीदाबाद में दुकानें करती ना, अब हर किसी के ऊपर बैनर्स भी होने चाहिए, तो इनका सेम लोगो भी होगा हर फ्रूट शॉप का। ये पुल जोड़ा पुल तो पीछे से ये कैसे रोड बन। लाहौर की अभी तारीफ की थी कल,
और आज बिल्कुल कराची वाली फीलिंग आ रही है यहाँ से। पूरा सही बात है, आई एम नॉट ऑफेंडेड। कराची का तो कोई हाल ही नहीं है भाई। तो कराची का तो हाल है ही है, लेकिन लाहौर को जब से हम आए हैं हम कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम हुआ है, सड़कें अच्छी हैं, रास्ते अच्छे हैं, सदर आके देखें, अंडर पासेस, ब्रिजेस। लेकिन जितना भी रास्ता हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं ना, ऐसे लग रहा था कि हम गधा गाड़ी पे बैठे हैं। ऐसा लग रहा था हम कराची हाँ ये तो बेहतर है, ये तो रोड लेकिन ये तो हमने कोई डाइवर्जन लिया है। हमजा ने अंदर गाड़ी गलियों में टर्न की है, वहाँ से कोई रास्ता है। सदर का इलाका है और अभी हमारे पहुँचने में भी टाइम है, बट बहुत ख़राब रास्ता है। इधर भी ध्यान दें भाई। ये तूने सिट इनसाइड दिस फैमिली हॉल। हाँ चलो अंदर ही बैठते फैमिली हैं। हॉल है यहाँ पे गाड़ी ठीक है, गुजरने की जगह है। हाँ, अच्छा जी, ये है छोटी सी Let's go. जगह। मैंने ये बोला वाली। पेमेंट करते हैं जैज़ कैश। हाँ जी, अच्छा 4 है। गैस मम्मा ने बेचारे को जितना डांटे ना, ये इतना मेन्यू है, ये सारा आप खुद पालक बताएंगे, गोश्त, आप मटन इंसाफ गोश्त, कीजिए। ये सारी चीजें। ये मेन्यू देख लें ज़रा पहले, 1 मिनट। ये भी हटाओ, ये मेन्यू ठीक है। तो उनके इस- पास सिर्फ पालक गोश्त, सिर्फ पालक दैट गोश्त। भी तो क्या सवाल बनता है फिर? पालक गोश्त, बट पालक चिकन। अच्छा, क्या सवाल बनता है पहला? तो मम्मा ने पूछा क्या है, बोला सिर्फ पालक चिकन। फिर उसके बाद बोला मीठे में क्या है, आलू बुखारे की चटनी। मीठे में क्या है, आलू बुखारे की चटनी। अब है ना? जो मटन है, बेसिकली मटन में होता है, मटन में है नहीं उनके पास। फिर चिकन में वो कहते हैं कि ईद के बाद उन्होंने खोला नहीं, हाँ, अभी ईद की वजह से मटन ज़रा कम जगहों पे ही मिल तो रहा है। फिर वो हमें वो वाली फीलिंग मीनों को बहुत ऐसा है या दिस इज बेटर। भाई अगर आप फ़ैन हैं शादी के पालक गोश्त का और आपको शादी में जाए बगैर खाना है, तो कम टू अहमद फूड्स, अहमद फूड कोर्ट इन सदर। एंड बहुत मज़े का है, बहुत ही मज़े का। द सर्विस इज़ अमेजिंग। इतना सुनाने के बाद भी सर्विस अच्छी ना हो क्या हो। हाँ, इसमें कितनी चीज़ें मम्मा यू कैन वाज बीइंग रूड। नो आई एम नॉट। आपका क्या नाम है? क्या नाम है? सागर सागर। अच्छा, 032 470 28 आप कब से हैं सागर यहाँ? मुझे तकरीबन 2.5 साल हो चुके हैं। अच्छा, और ये जगह कितनी पुरानी है? ये हमारी शॉप, जी, इसको तकरीबन 4 साल हो चुके हैं। अच्छा। हमारे बॉस का जो काम है ना, हाँ। वो तकरीबन बहुत पुराना है, 15-20 साल से है। यही केटरिंग का अच्छा न्यू ब्रांच हमारे डिफेंस में लॉन्च होगी अच्छा, तकरीबन 5 से 6 दिन तक। 5 से 6 दिन बाद। और मटन अच्छा, वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा भाई। चलिए जी, अगर आपने भी ये पालक गोश्त खाना है इस तरह का और नाश्ते में या बगैर शादी में जाए, शादी के खाने का मज़ा लेना है, तो 5-6 दिन में इनकी DHA लाहौर में ब्रांच खुलने वाली है। कौन से फेज़ में? मेन जो है अपना 7 स्टेज डिफेंस मोड गैलरी एक्सटेंशन बिल्कुल बता दो कौन सी जगह है। वो वॉल्टन वाली साइड पे, ये बिल्कुल जब नहीं डिफेंस मोड पुल के नीचे, डिफेंस मोड पुल के नीचे। अच्छा, तो वहाँ पे इनकी ब्रांच खुल रही है, तो आप ज़रूर ट्राई करें। द पालक गोश्त इज़ अमेजिंग। हमें तो गोश्त नहीं मिल सका ईद की वजह से, लेकिन हमने चिकन भी खाई है तो बहुत मज़े। भाई मीठे की क्रेविंग हो रही थी बहुत ज़्यादा। हालांकि वहाँ पे जहाँ हम अहमद फूड्स गए थे, वहाँ पे उन्होंने कहा था कि हम मक्का से, उन्होंने कहा था मक्का की खीर ला देते हैं, आप खा लीजिएगा। तो हमने कहा नहीं, हम खुद जाके खाएंगे। तो ढूंढते रहे। फाइनली हम फोर्ट्रेस पे बुंदू खान आए और वहाँ पे हमने ये खीर नहीं थी उनके पास, ठूठी खीर, तो कोकोनट खीर और रसमलाई और गुलाब जामुन ऑर्डर किए हैं। प्रेजेंटेशन इज़ 10 out of 10। खीर आपकी वो मम्मा ये ना लगाएगा, लेकिन तो ऐसी ऐसी पकड़ेंगे, मंगलसूत्र लग रहा है। शाहरुख खान ने इस तरह ये नारियल वैसे अच्छी लग रही है, लुक्स नाइस। नबिया ये गुलाब जामुन, गुलाब जामुन that's की स्मेल रसमलाई। बहुत अच्छी आ रही है। बहुत मज़े रसमलाई। वाह, ये ले, नबिया आप क्या खाएंगे? रसमलाई हवा, ये गुलाब जामुन। हमारी ब्रांच है
पुल के नीचे 7th स्ट्रीट के पास। नबी नो Nabeel, that's not how you have it. No, hold. Grab. उसको कहाँ गया? थोड़ा सा गिरा। You think these are better than Dil Pasand better than this? It's a different. वो मतलब दिल पसंद लेवल ही है, बट दिल पसंद ये जरा गप्पे बड़े हैं। मम्मा इतने खस्ता है ये। हाँ गप्पे बड़े हैं और बेटर वर्जन ऑफ दिल पसंद, मगर टेस्ट और मीठा पानी नई चीज़ है। ये गाइस यहाँ पे हम लोग गुलबर्ग में ये बीए गोलगप्पे, ये लिबर्टी चक्कर है, ये ईमान ढाका है। हाँ बीए गोलगप्पे गूगल मैप्स में नहीं आता। हाँ ईमान ढाका डाले, यहाँ पे बच्चा बैठा हुआ है, उसको पहले बोलते हैं जल्दी ले आए, हाँ इसको लाने में आधा घंटा लगाता है। अच्छा ओके। और उसको बोले फिलिंग करके जाए, फिर असल में चने और आलू साइड पे ले आता है। हाँ। उसको ये भी आपको बोलना है। और मीठा पानी और खट्टा पानी, मेक योर रेशो। Also we also went to Malvi गोलगप्पे, they're also very nice। and जब आप खत्म कर ले अपने गोलगप्पे तो ये पानी जो पीने का मजा आता है, अजवाइन वाला ओह, बहुत मजे का। अजवाइन। हाँ नबिया। तो जी आज तो पूरा दिन ही हमारा घूमते फिरते गुजरा, अपने काम करते कराते। आई एम गोइंग टू फैसलाबाद टुमारो अपनी दोस्त के पास। तो अभी यही डिस्कशन हो रही थी कि क्या करें, किस तरह से जाएं। आई वांट टू ड्राइव एंड गो, तो देखते हैं अब क्या करना है। गाड़ी में बैठ के नाश्ते से लेके फिर हम घूम फिर के फिर मुझे कुछ धनक पे कपड़े चेंज कराने थे, बिकॉज जब मैंने घर जाके ट्राई किए तो उसमें शर्ट और ट्राउज़र का कलर डिफरेंट था। फिर जब मैं उनके आउटलेट गई तो हालांकि कपड़े बहुत प्राइसी हैं, मगर फिर भी उनके ट्राउज़र का कपड़ा शर्ट के कपड़े से डिफरेंट होने की वजह से उसका कलर बिल्कुल मैच नहीं करता। तो बहरहाल जो मुझे समझ आया वो मैंने लिया फिर एक्सचेंज करके। तो हमेशा जब भी लें कपड़े ट्राई करके लें, उस वक्त जाएं जब आपके पास टाइम काफ़ी हो। तो खैर वो काम किया। उसके बाद आउटफिटर से हया की शर्ट्स लेनी थी, उसको भिजवाने के लिए वो ली। तो अब हम बस यहाँ से फारिग होके घर जा रहे हैं वापस। और मुझे अपने गम का वही मसला शुरू हो गया। इंटरडेंटल ब्रशेस, आई एम श्योर दैट विल वर्क। वो मुझे मेरे डेंटिस्ट ने भी कहा था कि वो ज़रूर रखना है और वो यूज़ करना है। दैट्स बेटर देन डेंटल फ्लॉस। एक पैक हो सकता है अलग अलग सारी चीजें। वो कर दें प्लीज, एक पैक, एक प्लेट पैक कर दें जी। चने अलग, गोलगप्पे अलग, और मीठा पानी जरा ज्यादा दीजिए। वो रिमेंबर मम्मा अच्छा, अगर मैंने नई गाड़ी ली मोटरवे से। एली तो मुझे पहले समझाओ इसका मतलब भाई इसका मतलब क्या है? अभी ये बात हो रही है। पंचर और मम्मा ने तो इतना अच्छा समझाया है कि मुझे आज तक कभी कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगी। यार मैंने वाकई बहुत अच्छा समझाया। अच्छा तुम बताओ हमजा, तुम क्या समझे हो? क्या 2 पंचर और 2 टायर से ऊपर का काम फ्री होगा। मतलब 2 टायर में जितने पंचर हैं, अगर इससे ऊपर का काम है पंचर है एक्स्ट्रा तीसरे टायर में चौथे टायर में, तो फिर वो फ्री है। नहीं तो यही तो मैंने कहा है। मम्मा जब इतना कह रहा था तो आपने 4 घंटे क्यों लगाए? नहीं उसने जरा ऐसे समझाया मैंने। कैसे मम्मा बोलती है जैसे 1 टायर है ना, 1 टायर में 2 भी पंक्चर हो जाते, 3 भी, 4। अब 4 गाड़ी है ना, 4 टायर है ना, 4 टायर में से 1 टायर में 2 भी पंक्चर हो सकते, तो 2 टायर में 4 पंक्चर भी हो सकते। तो 4 टायर के जो 2 पंक्चर है, मतलब अगर 1 टायर में 4 पंक्चर हो जाए तो अल्लाह मतलब माफ 2 करे। टायर मिला के फिर उसमें 4 पंक्चर हो तो वो फ्री होगा। बकवास करी, ऐसे नहीं बोलना मैंने। नबिया नहीं मैंने कहा कि भाई 4 टायर होते हैं गाड़ियों के। मेरी सिलेक्शन नबिया कुछ समझ नहीं आ रहा था मम्मा क्या बोल रही कह रही है। देखो ऐसे समझ आ रहा है मुझे, ऐसे 4 मेरी सिलेक्शन हो गई है, मैं निकल सकती हूँ इससे बाहर। अम्मा वाली जो वो जो हमारे यूके वाला रग है वो भी निकालना है यार। वो कहीं ऊपर रख देते स्टोर वो में फिलहाल। सही।
भाई एक तो लाहौर के मौसम का नहीं पता चलता। अभी मैं बैठी हुई टीवी देख रही थी तो मुझे एकदम से आवाज़ आई पानी की। आई थॉट के एसी में से पानी निकल रहा है। वो कराची में रह रहे की आदत होगी ना, हर 2 मिनट में कोई ना कोई चीज़ ख़राब होती है। फटाफट मैं गई उधर तो देखा बाहर से आवाज़ आ रही है। यहाँ तो बारिश ने धूम ही मचा दी है, ज़बरदस्त बारिश हो रही है। अच्छा है, थोड़ी सी दिन में गर्मी थी। ये पंजाब का मज़ा है, जहाँ गर्मी पड़ती है वहाँ बारिश हो जाती है, तो मज़ेदार मौसम हो गया एकदम से। वो जो गर्मी हब्स और तपिश थी वो ख़त्म हो गई है और ठंडक ठंडक सी फील हो रही है। और बारिश के बाद जो मिट्टी की सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है ना, उसका तो जवाब ही नहीं। वो आपको धकेल के आपके बचपन में कहीं ले जाती है। वही टाइम जब बचपन में बारिश होती थी तो कंट्रोल नहीं होता था, बिल्कुल रेजिस्ट नहीं करते थे बारिश को। घर के सहन में, बरामदे में फ़ौरन भाग के आते थे कि बारिश में नहाना है। मुझे याद है मेरी दादी बहुत अपसेट होती थी, बट आई जेन्युइनली कुडंट कंट्रोल बारिश। तो अम्मी अब्बू अंडरस्टैंड करते थे, तो वो फिर कहते थे कि चलो सहन में ठीक है, नहा लो। तो हम बहन भाई बारिश को खूब इंजॉय करते थे, स्पेशली मेरी बड़ी बहन, हम दोनों। तो बड़ा मज़ा आता था। ऐसे ही ज़िंदगी गुज़रती जाती है, साथ छूटते जाते हैं। हर कोई अपनी बारी का इंतज़ार ही कर रहा होता है ज़िंदगी में। इसलिए जितने लम्हे मिलते हैं उसे इंजॉय करें, सुकून और खुशी से गुजारें, अपने बारे में सोचें। अभी मुझे उरूज नासिर ने मेरा एक पुराना इंटरव्यू भेजा और मैं वो सुन रही थी। इट टुक मी बैक इन दैट टाइम जब हया 17 की, 13 या 14 की थी। तो सोचें, नाउ शी इज़ 30 माशाल्लाह। तो उस वक्त दिमाग मेरा बिल्कुल वो हुआ होता था कि सुबह की शूट है, अच्छा नींद पूरी होगी नहीं होगी। तो मैं बिल्कुल सुन बैठी हुई हूँ। और उरूज नासिर जो हमारी बहुत प्यारी आर्टिस्ट थी, तो बहुत अच्छा लगा उरूज तुमसे कनेक्ट करके। इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे भी, बिकॉज़ जब आप किसी से मिलते हैं तो आपके अंदर से या यस या नो इस तरह की आवाज़ें आती हैं, या नॉट एट ऑल, एब्सोल्युटली नॉट, ये सारी आवाज़ें आती हैं। तो उनको सुनना चाहिए ज़रूर, बिकॉज़ वो आपका ऑरा, आपकी स्पिरिट आपको कुछ बता रही होती है और वो गलत नहीं होती। हैप्पी रेन। तो चलें, ये एक छोटी सी बात थी, मैंने कहा मैं आपसे करूं कि हम सारी ज़िंदगी इसी बैटल में लगे रहते हैं कि कोई बात नहीं, डिस्कम्फर्ट है, नो प्रॉब्लम, हो सकता है इसी में कोई बेहतरी हो, अपॉर्चुनिटीज़ हों या इस तरह से। तो वो जो फर्स्ट क्लिक होता है, एक हदीस मुझे बहुत बहुत ज़िंदगी में उसने मुझे हेल्प किया है, क्योंकि हम हर दूसरे मोड़ पे ज़िंदगी के कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि करें ना करें, हो ना हो। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चीज़ तुम्हें शक में डाल दे उसे छोड़। तो ये तो सीधा सीधा फ़ैसला आपका आसान हो गया कि आपने अगर किसी फ़ैसले में कन्फ्यूजन है और वो कन्फ्यूजन ख़त्म नहीं हो रहा विद टाइम, तो उसे छोड़ दें, आगे बढ़ें। तो चलें जी, अब मैं जाऊं सोऊं, क्योंकि सुबह मैंने ड्राइव करना है टू फैसलाबाद। आई एम गोइंग टू सी अ फ्रेंड ऑफ माइन एंड शी इज़ वेरी एक्साइटेड। मुझे 3-4 फ़ोन कर चुकी है कि भाई तुम्हारे लिए मैंने यहाँ पे हाई टी का अरेंजमेंट किया है, हम लोग पहले यहाँ टाइम गुजारेंगे, वहाँ टाइम गुजारेंगे। तो शी इज़ माई वेरी ओल्ड फ्रेंड एंड आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू सी हर। वो थोड़ा सा ये होता है ना कि आप अपनी फैमिली में रह रहे कि थोड़े कंफर्ट जोन में इतने धंस जाते हैं कि बच्चों ने मुझे पुश किया है कि नहीं आप जाएं। अनिया का दिल नहीं था, शी सेड इतने से दिन, हालांकि मैंने 3 दिन फ़्लाइट अपनी आगे की है, लेकिन फिर भी वो कह रही थी कि नहीं इतने से दिन तो आप उसमें भी चली जाएंगी। तो फिर खैर नबिया ईमान इन्होंने कहा कि नहीं आप जाएं। अनिया ने भी फिर कहा ठीक है। एंड देन वी हैव अ लंच कमिंग इन बाय द टाइम आई कम बैक। तो मैंने आके गुड़ वाले चावल बनाने हैं, तो यहीं पे हम लंच होस्ट करेंगे। और अनिया सेड मैं सारी तैयारी कर लूँगी, तो जब आप आएंगी तो आप बस गुड़ वाले चावल बना लीजिएगा, अल्लाह करे सही बन जाए। चलें जी गाइस, फिट चेक, आई एम ऑल सेट। जा रही हूँ मैं अपनी दोस्त के पास, वेरी एक्साइटेड। थोड़ा सा लेट हो गई, नमाज पढ़ी, मैंने कहा ज़ोहर असर मैं साथ ही पढ़ लेती हूँ। तो बस
बच्चों ने मुझे बेबी की तरह तैयार किया, ये भी लें, ये भी लें, ये आपके लिए, ये मेकअप, ये परफ्यूम, ये। तो कैसे टाइम रिवर्स होता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सो ब्लेस्ड, अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें जी, मैं खैर व आफियत से निकलूँ। मेरे बच्चे सो रहे हैं, उन्हें खुदा हाफिज़ कहूँ। वो लोग गाड़ी चेक करने गए हैं, तो बस आई एम लीविंग। क्या कर रहे हो तुम लोग? गाड़ी साफ कर रहे हो? Yes, queen. फॉर हु? For you. डोंट वरी, आई विल बी गुड इंशाल्लाह। घड़ी ऊपर लगी हुई है चार्ज पे, मैं लेके आऊँ? नहीं, मैं ले आऊंगी। मैं लेके आती मैं ले आऊंगी। बुना बुना। क्या क्या देख रहे हो कि गाड़ी में सब सेट है, कुछ ख़राब तो नहीं? क्या खाया है हैं? गाइस, ये जो गूगल मैप्स है ना, ये आपको कभी कभी बहुत गलत रास्ते से लेके जाता है। और मुझे ये ननकाना साहब वाले रास्ते से ले गया, गलियों से, बाज़ारों से, मोहल्लों से गुज़रती हुई पता नहीं मैं कहाँ। टोल मैं उसका पे कर रही हूँ, मोटरवे का, और रास्ते इतने ख़राब। फाइनली मुझे ये कोई 20 मिनट का रास्ता बता रहा है। मैंने अपनी फ्रेंड को बताया कि बस मैं पहुंचने वाली हूँ। ये बहुत वेरी एक्साइटेड, क्योंकि हम बहुत अरसे बाद मिल रहे हैं। तो शी सेड कि मैं तो आ रही हूँ, तो मैं रास्ते में ही लेने। सो शी इज़ लेफ्ट फ्रॉम देयर एंड आई एम गोइंग टू रीच सून। सो वील मीट समवेयर इन बिटवीन, इन द मिडल, और वहाँ से फिर हम एक साथ जाएंगे। सो लेट्स सी। उधर बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं कि आप जाते ही मुझे बताइएगा, मैसेज कीजिएगा, कॉल कीजिएगा कि पहुंच गई हूँ। रास्ते में भी फ़ोन आया कि मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, मगर चलें आप बता दें। तो बहरहाल ये गूगल मैप्स वाला सीन ऑफ हो गया, क्योंकि अगर मोटरवे से सीधा सीधा चलते, बीच में ये मोहल्ले, गलियाँ और ये नैरो रास्ते ना आते, तो स्पीड मेंटेन करते हुए हम लोग, मतलब मैं जल्दी पहुंच सकती थी। सो एनीवेज, आई लर्न माई लेसन। वापसी पे मैं उससे फिर पूछ के जाऊंगी कि कहाँ से जाना है, तो कहूँगी मुझे गाइड करके भेजे। जी गाइस, आई एम हियर इन फैसलाबाद फाइनली, एंड विद माई फ्रेंड कज्जो गजाला and her friends. So we're all here at English Tea House. हमने यहाँ बहुत मज़े का टाइम गुजारा, गपशप की, चाय पी मज़ेदार, और इतने में शाम हो गई, मौसम भी ठंडा हो गया है। तो अब कल सुबह मेरी वापसी है। तो फैसलाबाद में बड़ा कमाल है भैया, I'm so impressed and so amazing कि साफ़ सुथरा सरसब्ज मिनी लाहौर लग रहा है, वो भी एडवांस लाहौर। सो इट्स सो गुड, और मुझे बड़ा मज़ा आता है फैसलाबाद। जी, मैं फैसलाबाद पहुंच गई और आई अपनी दोस्त के पास, और मिल के इतना अच्छा लगा इतने अरसे के बाद। जहां हम हफ्ते 2 हफ्ते में अपने सुखवाल में कुछ ना कुछ रखते थे, तो वो जब यहाँ सेटल हुई, तो उसके बाद जब मैंने माशाल्लाह 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 इसका घर देखा, तो इट्स द मोस्ट अमेजिंग थिंग इन फैसलाबाद। क्योंकि मैं कोई और इम्प्रेशन लेके आई थी अबाउट फैसलाबाद, और यहाँ पे लोगों से मिल के और जगह देख के लगा कि इट्स नॉट लेस दैन कराची और एनी बिग सिटी ऑफ पाकिस्तान। तो देयर इज़ एवरीथिंग यू कैन थिंक ऑफ एंड यू कैन इमेजिन, एंड माशाल्लाह माशाल्लाह। Yeah. Lovely to have you in Faisalabad. Kasam se, same here. And this is her cool place here in the house. Jacuzzi, pool. Mashallah, mashallah. Ajo, you want to sit here or go in the garden? Let's see the garden. You want to sit there? That's the barbecue area. I think you can, एक शादी और वलीमे का खाना तो यहाँ पे हो ही जाता होगा, है ना? जितनी बड़ी जगह है ये। Beautiful. सुनो, ये आर्ट वर्क तुमने लिया है, बनवाया है, क्या किया है? ये उन्होंने मियाँ साहब ने ओवर द इयर्स लिए हैं।
from abroad and from exhibitions. हम दोनों आए हैं जी डिनर के लिए टू दिस प्लेस कॉल्ड Dynasty. इट्स द बेस्ट इन फैसलाबाद. It's a good restaurant. It's one of the good restaurants. तो जी हम दोनों बडीज चिलिंग कर रहे हैं, डिनर के लिए आए हैं. और इस जगह का खाना हम लोगों ने जब से मैं आई हूँ ये मुझे खिला रही है. कभी कुछ आते ही चाइनीज़ घर पे बना हुआ था वो खाया. फिर हम हाई टी पे चले गए, वहाँ पे इतना कुछ. मैंने तो पता नहीं एक टार्ट खाया, उसके बाद एक मैंने मोची खाया और एक और चीज़ मैंने खाई. हाँ, तो कैरेट केक. यू वोंट बिलीव इट बट आई डिड. 1 कप चाय के साथ. तो इतना पेट भरा हुआ था कि 8 बजे मैंने कहा कि मुझे लग रहा है हम कुछ नहीं खाएंगे. बट फिर हम दोनों ने कहा कि चलें, हम दोनों चलते हैं खाने के लिए. तो वी ऑर्डर्ड मटन हांडी एंड साथ में बारबेक्यू. तो अपेरेंटली दिस प्लेस इज़ नाइस एंड बिज़ी, क्योंकि अभी बंद होने वाला है तो इस वजह से इतना रश आपको नज़र नहीं आ रहा. बट फाइन डाइनिंग की अगर बात करें तो दिस इज़ द प्लेस इन फैसलाबाद. सो मैं आपको देती हूँ रिव्यू कि खाना कैसा. भाई बहुत अच्छा. ये हमने मंगाया था मटन हांडी और मलाई बोटी. ऑल गॉन. हाईली रिकमेंड दिस प्लेस. बहुत अच्छा खाना है. हमने पूरा कुछ नहीं ट्राई किया मगर ये 2 चीज़ें जो ट्राई की हैं बहुत मज़े की हैं. इतनी भूख थी भी नहीं लेकिन हमने बहुत खाया है एंड बहुत ही मज़े का है. सर्विस बहुत अच्छी है, जगह बहुत अच्छी है, एम्बियंस बहुत अच्छा है. सो इफ यू आर इन फैसलाबाद यू मस्ट कम एंड ईट हियर, एक्सपीरियंस दिस. ये है जी डायनेस्टी एंड दिस इज़ हाउ इट looks in the evening from outside. See all the bushes hanging and it's huge. चलें जी, मैं आ गई हूँ और कुन्ना मैंने चढ़ा दी और किचन में ऐसी कोई धनक उतरी हो. ये हमारा पस्सा जो है ये भी बहुत काम कर रहा है. अदरक लहसुन पीसा है इसने मजे से चॉपर में छिला हुआ लहसुन अलग ये अलग. सॉस बनाई है. इसके अंदर आपको पता है 8-9 सॉसेस का ब्लेंड होता है और फिर उसका एक क्या बना क्या नहीं है ये तो बताएं. चिली बटर नूडल्स तो ये मेरी स्पेशलिटी है. मेरे बच्चे असल में ये बहुत डिमांड करते हैं. तो तलत आंटी के फेवरेट नूडल्स है ना. आंटी के फेवरेट नूडल्स या चिली बटर नूडल्स. तो आज आपकी डिश ये है. जी. और आज आपकी शर्ट अल्लाह हाफिज करे. क्यों? क्योंकि मैं आपकी शर्ट पहनी हुई है और मैं जरा किचन में काम कर रही हूँ ना. तो आप एप्रन पहनो. क्योंकि मैं जानता हूँ जो पानी से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा. अनिया आप क्या बनानी है? मैं अंजा prawn हमारी कढ़ाई बना रही assistant हूँ, है. सैलेड बना रही हूँ और डम्पलिंग फ्राई कर रही हूँ. बनी बनाई. तो क्या हो गया, मतलब काम तो है ना. ये क्या चिकन इसके लिए काट रही हैं आप? खुद क्यों नहीं काट रही? मैं खुद काट रही हूँ. फ्रोजन चिकन तो वैसे ही जल्दी कट जाती है, छुरी तेज हो बस. तो ये मेरा कुन्ना मैंने चढ़ा दिया. अभी गुड़ वाले चावल भीगे हुए हैं वो उबालूंगी. अल्लाह खैर करे गुड़ वाले चावल. फ्रोजन तो और आराम से करती हूँ. सही है? हाँ. एक ही रह रही है पीछे ना भैया. जो मुझे समझ नहीं आना ज्यादा ना हो जाए. हाँ आप बताएं. दिखाओ. एक पैकेट है नूडल्स का. हाँ तो ये बहुत है. हाँ ना 4 ज्यादा नहीं है एक पैकेट के लिए. नहीं अच्छा, थोड़ी चिकन होगी. हमजा भी चिकन खाता है ना. गोश्त खोर ज्यादा ना. इसमें भी इतने बोटे हैं. प्रॉन कढ़ाई. आज तो हमजा की ईद है. गोश्त ही गोश्त. ये देखो इसमें. तो फिर मैं क्यों बना रही नूडल्स? मैं खाऊंगी. देखते हैं. मैं भी प्रॉन कढ़ाई खाऊंगी. मैं नूडल टेस्ट कर लूंगा बट मैं इतना ज्यादा नहीं खाऊंगा. रात में पहले तुम्हारा मूड ज्यादा प्रॉन. चलिए जी, माई ड्राइव वॉज सो कम्फर्टेबल. आराम से मैं आई. आते हुए जाते हुए तो पता नहीं कहाँ से डाइवर्जन हुई, क्या हुआ गलियों में मोहल्लों से इधर उधर. लेकिन आते हुए मुझे मेरी दोस्त के जो ड्राइवर थे बिल्कुल वहाँ तक छोड़ के आए जहाँ से बिल्कुल सीधा रास्ता था आगे लौड़ाने का. तो कुन्ने की टॉपिंग बनाएंगे, उसमें फ्राइड प्याज, बल्कि मैं तड़का ही लगा दूंगी ऊपर. और फिर उसके साथ धनिया, हरी मिर्चें, पुदीना, जो भी ग्रीन मसाला है उसकी टॉपिंग होगी. जिंजर. तो मम्मा हम बस पता है वहाँ जहाँ गोश्त कटवाने गए थे उनके वो पाव में रख के नहीं काट रहे थे गोश्त. बहुत मशीन थी. इतना बड़ा पाँव में कटता भी नहीं है, वो छोटी बोटियाँ कटती हैं. वो छोटी बोटी भी ना काटते उसके अंदर. काटते. तो ड्रान उनके पाँव में कैसे आई? नहीं मुर्गी भी वो उसी पे काट रहे थे.
सब अच्छी जगह पर नहीं काटते। अली मेड मी I'm बिलीव gonna कि अच्छी be जगह a पर vegetarian. मुझे आती है काटनी पाँव में छुरी रख के। वो छीछड़े विछड़े उतारते हैं ना, वो हाथ से नहीं उतरते। No, it's better to be vegetarian. अच्छा, अब हो ही ना जाओ वेजिटेरियन। तो गाइज वी हैड सो मच फन, वी हैड सम फ्रेंड्स टाइम, और काफ़ी हमने गपशप की, बातें की, खाया पिया, इंजॉय किया। एंड उसके बाद मैं अभी पहुंची हूँ, तो आज और अच्छे अच्छे लोगों से मिलेंगे। लंच पे आ रहे हैं कुछ लोग, इट्स अ लेट लंच, 4 बजे तक पहुंचेंगे। तो 4 बजे तक विल मेक श्योर एवरीथिंग इज़ रेडी एंड वी आर रेडी टू रिसीव देम। किचन में अभी गहमा गहमी है, अभी मैं गुड़ वाले चावल चढ़ाऊंगी। फिंगर्स क्रॉस्ड, आज अच्छे बन रहे हैं। इन लोगों ने मेरा मजाक उड़ा उड़ा के मेरा सत्यानाश कर मैंने नहीं दिया। उड़ाया कोई मजाक आपकी गुड़ वाले चिप्स का। सब So चिप्स, this- अस्तगफिरुल्लाह अन्या, ये मजाक नहीं तो और क्या है। मम्मा, मुस्ताफ औलाद एक चांटा मारे ना सीधी होने। मम्मा इसने आगे से क्या बोला था? मैंने बोला मम्मा मैं सवैयां लाई हूँ, सवैयां बनाने के लिए होती। मम्मा ने उस दिन भी तो सवैयां ही बनाई। सूखी से आज देखना बच्चों, आज देखना इंशाल्लाह। पिछली 3 दफा से आप बोल रही हैं। अब देखना, अब मैं खुद बनाऊंगी। पिछली दफा रायत ने बनाए थे, अब मैं खुद बनाऊंगी। रायते से भी खराब हो गए। रायत पे से खराब है ना मम्मा। काले कर दिए उसने चावल। मैंने डाला? ये वो तो गुड़ ऐसा था ना, नहीं मम्मा, रायत पे शक्कर की थोड़ी बनती है भाई। आपने मुझे शक्कर दे दी थी, चले आज आप गुड़ लाई आपको भी पता है नहीं ना। हाँ, था कि गुड़। वो शक्कर है। और अगर अच्छे बन गए तो मुंह बंद कर लोगे अपना। मम्मा इसलिए उन्होंने बैकअप में रसमलाई मंगवाई हुई है। उनको पता था कोई कुछ करेंगे मम्मा। और रायत पे से जब खराब बने कहते उफ, बाजी को मैंने बोला था इतना गुड़ नहीं डलता। बाजी ने कहा डालो डालो डालो, तो मैंने कहा ना डालते आप। मम्मा वैसे शीरे में सीधे चावल कैसे बन सकता है? Aren't you supposed to add a little water with the नहीं sheera? नहीं, पहले चावल बॉईल करके फिर उसको इलायची वाले तेल में और थोड़ी सी सौंफ और थोड़ा सा सौंफ है, अच्छा, तो थोड़ा सा उसमें इलायची में ही भून लेंगे। इलायचियाँ ना डालें, ना इतनी गंदी लगती अच्छा, उसका छिलका नहीं डालेंगे, टेस्ट तो होना चाहिए ना इलायची का। छिलका ना डालिएगा। हाँ, छिलका नहीं मम्मा डालते। प्लीज एक दफा तो उसमें भून के फिर उसमें शीरा जो आधा कप डाल के बनाया होता है वो शीरा डालते हैं चूल्हा बंद करके, और फिर फटाफट उसमें उबले हुए चावल डाल के और दम दे देते हैं चूल्हा मैं कह जला रही के। हूँ अगर आप मम्मा फ्रूट फ्यूजन की रेसिपी देख लें, उनकी अच्छी होती है और इजी भी। मेरी रेसिपी अच्छी है। नजर आ रहा है खाए अंदर गुड़ वाले कुछ पड़े। और रुबीना भी अगले दिन आती मुझे तो बाजी ये क्या है? मजाक कर रही हूँ, टेस्ट में बहुत अच्छे थे guys। आप लोगों को मैं दिखाऊंगी भाई आज बना के गुड़ वाले चावल। गोश्त शायद ना गलता, इसलिए मैंने उसे निंजा में शिफ्ट किया। 2 बैचेस में, एक इसी में है। और हाँ, पता है अंजलि क्या बोला है? क्या हम नेम टैग बना रहे हैं खानों के। अंजलि का गुड़ मम्मा वाले ने बहुत चावल, बड़ी हाँ मिलाई थी। अंजलि बोला था, अंजलि का गुड़ वाले चावल हम बिल्कुल कोने में करके रखेंगे इसका नाम। ऐसा ना हो लोग एक्साइटेड हो जाए और हम सर्व ही ना कर पाए। रुबिया ने बोला था हाँ सही गुड आइडिया। पहले जब उन्होंने बोला ना गुड़ वाले चावल कोने में करते थे तो मैंने कहा था हाँ, फिर मैंने आगे बोला, मैंने कहा अम्मा नूडल्स बहुत हो गए होंगे। हाँ, अभी गले आज जा रहे हैं। अभी बहुत टाइम है, बहुत जल्दी हो रही है आपको जाने की। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ, ਇੰਨਾ ਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। हाँ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਹੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੰਮਾ ਵਾ ਨਾ, ਅੰਮਾ ਮਾਮਾ। Gone are the days where you need to khayal us. Now we need to khayal you. एंड यू फुल्ली डू, माशाल्लाह माशाल्लाह। मम्मा ये बहुत बिस्किट बन गए, मैं दूसरे बना रही हूँ। एक मिनट ऐसे लग रहा है जैसे पापा खा रहे हैं चाय में। मक्खन भी लगाए जा रहे हैं, दूसरा बना रही हूँ। माय ब्रेकफास्ट। चाय सही बनी आपकी? चाय मैंने अभी चखी नहीं। कलर तो परफेक्ट है, गुड़ भी हो गया। बिस्मिल्लाह। हाँ 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 हाँ, मज़ा आ गया। वेरी वेरी नाइस। दिस फ्रिज इज़ फुल ऑफ मेमोरीज। Memories you need 3 hours to look at. ऐसा भी क्या है? इतनी सारी तस्वीरें हैं माशाल्लाह।
चलें जी गाइस, आज हमारी वापसी है और अभी प्लान ये है कि नाश्ता करने के बाद नमाज पढ़ के हमने जाना है। दानियाल ने क्रम्बल की कुकीज़ मंगाई हैं, वो लेनी है। और देखते हैं, इन लोगों को मैंने लेके जाना था आयुर्वेदिक स्पा में फॉर मसाज मेरी तरफ से। चिली कॉर्न खाने, फ्राइज खाने। खाना छोड़ दो, अभी मसाज की बात करो। खाना भी खा लेंगे लेकिन पूरी ऑयली ऑयली हो जाएगी। रिफ्लेक्सोलॉजी करा लेंगे, कुछ मैं करा पाँव को लेंगे। मसाज अच्छा नहीं तो फिर मैंने नहा लिया ना, आप कर लो। मैं भी नहा रही हूँ जुम्मा। बुकिंग कराओ तो सही ना निया, देखो तो सही। आई वांट टू टेक यू गाइस समवेयर यू नो रिलैक्सिंग, अनवाइंडिंग एंड ऑल। तो चलें देखते हैं अभी क्या प्लान बनता है। तो आज हमारी वापसी है, कल से मेरी शूट शुरू है। आज से शुरू थी लेकिन आज चूँकि मेरा टिकट रात का है तो इस वजह से कल से मुसलसल शूट। तो अच्छा है, प्रोजेक्ट्स कर रही हूँ, बिज़ी रहती हूँ, काम कंप्लीट हो, नए नए कैरेक्टर्स करने का मौका मिल रहा है, सो दैट आगे अगर मुझे ब्रेक भी लेना हो तो मुझे पता हो कि इतना काम है इन स्टॉक कि आप लोग देखते रहेंगे। और देन आई सी कि कोई अच्छा स्क्रिप्ट आएगा तो फिर इंशाल्लाह। अभी एक और अच्छा स्क्रिप्ट आया है, सो आई सी इफ़ आई कैन मैनेज डेट्स, तो उसमें फिर मैनेज करेंगे। हाँ तो चलें गाइस, मैं नाश्ता करूं जाके। आप ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत से अच्छे अच्छे मोमेंट्स हैं इसमें और बहुत मज़े की। मम्मा ये देखिए, बदतमीज नबिया आके लेकिन ना ये बना, ना ये बना, ये बना। नबिया इज़ वेरी नॉटी, क्यूटली नॉटी। अच्छा तो चले, बस ये दुआ करनी चाहिए जाते जाते, ये बात मैं करना चाहूँगी कि ये दुआ करनी चाहिए कि नेगेटिविटी तो बहुत है हमारे आसपास, उसे अपने आप को इफ़ेक्ट नहीं होने देना चाहिए। और मैं ये सोचती हूँ कि इफ़ इट्स माय टाइम तो कोई अल्लाह ताला से मेरी शिकायत ना करे, या अल्लाह ताला के पास कोई ऐसा मुझसे किसी से ज़्यादती ना हुई हो, किसी का दिल ना दुखा हो। तो अगर हो तो अल्लाह ताला मुझे मौका दे कि मैं उसका इस ज़िंदगी में ही मदावा करूँ, उनसे माफ़ी तलाफ़ी करूँ। बिकॉज़ ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो ख़ुद ही माफ़ की जाती हैं, ख़ुद ही क्लैरिफाई की जाती हैं। तो चलें, अल्लाह ताला हम सबको ये तौफ़ीक़ दे कि खुशियाँ बाँटें, आसानियाँ बाँटें और लोगों में ऐब ना ढूंढें, उनकी खूबियों से उन्हें जानें। तो अपना अपने प्यारों का बहुत ढेर सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। भाई हम लोग एंटर हुए हैं और नबीहा वाज अ बिट अपसेट कि ईमान ने मुझे विश नहीं किया, कोई पोस्ट नहीं लगाई, मेरी बर्थडे उसे याद नहीं है। एंड आई वाज लाइक हो नहीं सकता। फिर ये एयरपोर्ट पे भी थोड़ा लेट पहुंची, असलम भाई और ईमान दोनों आए थे लेने। तो हम लोग शगुफ्ता भाभी से मिलते हुए फिर पहुंच गए इधर, बिकॉज दे थॉट कि शायद गाड़ी में जगह ना हो अगर लोग ज़्यादा हो। तो कैसे हो सकता है, क्योंकि माँ हमेशा जानती है। सो दिस व्हाट वी सॉ, नॉट द बेबीज को मैंने बाद में खोला है। ईमान ये आपने लगाया है डेकोरेशन सारा खुद? इतना सैड थी। आपने उसके जानने के बाद किया ये, जब आपको ये बताया नहीं है बच्चे ने? नहीं, जब अंजा को मैंने बताया था तब मैं बस निकली थी या निकल रही थी।